सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनुज शर्मा, आपका स्वागत करता हूं। पीजीटी टीजीटी एग्जामिनेशन में ट्रिक्स बहुत काम आती हैं। सुपर मेथड माना जाता है ट्रिक्स को, और ये माना जाता है कि ये एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी ट्रिक्स, ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो आपके पास भी होंगी और हमारे पास भी है। हमारे पास आइसोमेरिज्म की भी ट्रिक है, हम उसको भी अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन आज बात कर लेते हैं कि आखिरकार इस ट्रिक में हमने क्या चीजें दी हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की, और इस वीडियो को गंभीरता से आप लोग समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार कौन कौन से फार्मूले हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने ये वाली ट्रिक लगी हुई है, ओ का मतलब है ऑक्जेलिक एसिड। तो यहां पर मैं ऑक्जेलिक एसिड लिख देता हूं। समझिएगा, यहां मैंने ऑक्जेलिक एसिड लिख दिया, यहां मैंने मैलोलिक एसिड लिख दिया, मैलोनिक एसिड लिख दिया, और यहां मैंने सक्सिनिक एसिड लिख दिया। तो यहां पर आप जानिए सक्सिनिक एसिड मैंने लिख दिया। जुगाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां मैंने ग्लूटरिक एसिड लिखा, ग्लूटरिक एसिड मैंने लिख दिया। इसी तरीके से यहां पर मैंने एडपिक एसिड लिख दिया। तो दोस्तों अब आप जान लीजिए, थोड़ा सा बस पानी पी लूं। अब आप जान लीजिए कि आखिरकार कौन सी यहां पर ट्रिक अप्लाई होगी, कैसे आप एग्जामिनेशन में जो है वो इस फार्मूले को याद कर पाएंगे। तो यहां बताने की कोशिश करूंगा, जितनी स्टेप आगे बढ़ोगे CH2 जोड़ते चले जाना। यानी यहां पर COOH लिखा है आपने, तो यहां कोई भी CH2 नहीं है, तो ये ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला है। इसी तरीके से एक स्टेप आगे बढ़े तो एक CH2 आपने जोड़ दिया, तो इसका मतलब ये फार्मूला अब मैलोनिक एसिड का हो गया। और अगर सक्सिनिक एसिड पर चलना है तो एक आप CH2 इसमें और जोड़ दीजिए, तो आपका ये बन गया सक्सिनिक एसिड। है ना जादू एकदम मस्त। ग्लूटरिक एसिड में चले आइए तो एक CH2 और जोड़ दीजिए, तो यहां पर आपके कितने CH2 हो जाएंगे टोटल? यहां पर आपके हो जाएंगे 3 CH2 हो जाएंगे। तो ये आपका ग्लूटरिक एसिड का फार्मूला निकल करके आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप और एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, एडपिक एसिड पर बढ़ जाते हैं, तो एक CH2 और जोड़ देना, तो यहां पर 2 CH2 ऊपर, फिर COOH आ जाएगा। यहां पर भी 2 CH2 इधर आ जाएंगे, और फिर एक COOH इधर आ जाएगा। तो अब आपको ये बात जरूर समझ में आने लगी होगी कि हमें याद करने की ये सुपर ट्रिक बहुत काम आएगी। यानी कि ओम शिव गुरु आनंद, मस्ती से आनंद करिए और इतने एसिड आप आसानी से याद कर लीजिए। है ना सुपर ट्रिक? तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाइए, तो आइसोमेरिज्म की सुपर ट्रिक भी आपको बताऊंगा। अब आ जाते हैं कोसी गामा का एक्सरे अल्ट्रा विजिबल इन माई रेडियो। यानी कोसी गामा का जो एक्सरे है वो अल्ट्रा विजिबल है। तो कोसी का मतलब क्या है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो कोसी का मतलब यहां पर कॉस्मिक रेज है, तो यहां पर मैं कॉस्मिक रेज लिख देता हूं। यहां गामा रेज लिख देता हूं, तो यहां गामा लिख दिया। यहां पर एक्सरे लिखा ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहां अल्ट्रा वायलेट है, यहां विजिबल लिखा हुआ है, वो लिखा है इंफ्रारेड, हाँ, इन माई रेडियो। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। आई का मतलब यहां पर IR रेडिएशन है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है यहां पर, और यहां पर रेडियो वेव है। ये क्वेश्चन पीजीटी में उठा करके देखो, ये पीजीटी में 100% इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी सबसे ज्यादा कॉस्मिक की है, उससे कम गामा की है, उससे कम एक्सरे की है, फिर अल्ट्रा वायलेट है, फिर विजिबल है, फिर इंफ्रारेड है, फिर माइक्रोवेव है, फिर रेडियो वेव है। तो इस तरीके से आप इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी का और इंक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ का भी याद कर सकते हैं। है ना मस्त ट्रिक। तो ऐसी ट्रिक आपको जबरदस्त मिलेगी हमारे इसी चैनल पर। अब हमें बहुत सारी वेलोसिटीज पर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। इसका मतलब है पहला वाला रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यहां नंबर गिन लीजिए 1 2 3, यहां पर नंबर गिन लीजिए 1 2, यहां पर नंबर गिन लीजिए। तो सबसे पहले अगर मैं RMS की बात करता हूं कि RMS कैसे निकालेंगे, तो आपको सभी के अंदर जितने भी हैं, यानी ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, RMS हो MP हो, सभी में आपको ये नंबर 1 2 3 यानी कि 3 और यहां पर RT/M सब में लिखना है। तो RT/M कॉमन चलेगा। अब MP पे चले आइए, तो MP वेलोसिटी में केवल लेटर आपके पास 2 हैं, तो यहां पर इसका मतलब है आप यहां 2 लिख दें और RT/M को कॉमन ले लें, तो फिर वही 2RT। ये पीजीटी में आया था क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। एवरेज वेलोसिटी पर चले आइए, तो एवरेज के लेटर गिन लीजिए। एवरेज के तो 1 2 3 4 5 6 7, तो एवरेज के आगे पाई लगा दीजिए,
टोटल लेटर बन गए 8। तो अब एवरेज पाई वेलोसिटी में आपको 8 लिख देना है और आगे RT अपॉन नीचे आपको पाई m ले लेना है। तो है ना बेहतरीन फार्मूला, मस्ती के साथ में याद करिए, दिमाग में रुके रहेंगे। अब आपको चलना है इसी कंटिन्यूटी में इक्विवेलेंट वेट पर। अब KMnO4 में मैंने आपको बताया है, यहां पर मैंने एसिड लिखा, ठीक है, यहां पर मैंने ध्यान देना ABN लिख दिया, ABN। अगर एसिड मीडियम में है तो M/, आपका 5 हो जाएगा, बेसिक मीडियम में है तो M/1 हो जाएगा, न्यूट्रल मीडियम में है तो आप ध्यान दीजिएगा M/3 हो जाएगा। तो सिंपली अब KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट होता है 158। तो यहां पर ABN फिर लिखिए और यहां 158 डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए, यहां 158 डिवाइडेड बाई 1 कर दीजिए, यहां 158 डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए। है ना बेहतरीन, जुगाड़ों से पढ़ो, PhD मत करो, रिसर्च मत करो, लेकिन जुगाड़े जरूर याद रखो, क्योंकि ये एग्जाम में समय बचाती हैं, एग्जाम में इनसे समय बचता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। K2Cr27 को याद करना है तो कुछ मत करिए, K2Cr27 यहां पर A लिख लीजिए, यहां पर B लिख लीजिए। अगर एसिडिक मीडियम में है तो M/6 कर दो, यहां पर क्योंकि मैंने 62 लिख रखा है तो यहां पर M/2 कर दीजिए। ये वेरिएशन है लेकिन ये वाला फिक्स है, इसको वेरिएबल मानते हैं, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन M/6 तो आपको याद ही रहेगा। अब एक नई ट्रिक और आ जाइए, ईंट गोल्ड पर नाच, ईंट गोल्ड पर नाच। पहले जमाना था ईंट पर नाच, अब ईंट पर नहीं नाचा जाता, अब ईंट गोल्ड पर नाचती है। तो ये ध्यान दो, E का मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन है और T का मतलब यहां पर थॉमसन है। कौन है? थॉमसन है। G का मतलब यहां पर गोल्डस्टीन है, गोल्डस्टीन है। और पर का मतलब यहां पर प्रोटॉन है, ये बात ध्यान दो। N का मतलब यहां पर न्यूट्रॉन है और चा का मतलब यहां पर चैडविक है। तो आज आप याद कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किए थे, बेहतर ढंग से याद आएंगे। अब बात आती है पानी नहीं देता फ्रीडल क्राफ्ट, पानी नहीं देता फ्रीडल क्राफ्ट। तो पायरिडीन जो होती है ये आपकी पायरिडीन है, ये पायरिडीन भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देती और ये एनिलीन भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देती। तो दोनों पानी नहीं देता फ्रीडल क्राफ्ट, तो पानी मत देने दो। PyAni, पायरिडीन और एनिलीन ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसी ट्रिक से जुड़ना। बसी गैस सब टीपो, देखो बसी गैस का मतलब हुआ जर्मेनियम आर्सेनिक, बसी गैस सब टीपो, ये जितने भी एलिमेंट हैं ये बसी गैस सब टीपो, ये सब मेटेलोइड हैं और इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो ऐसी सुपर डुपर ट्रिक अगर PGT में हमें मिल जाए तो हमारा PGT निकल जाएगा, हमारा PGT क्वालिफाई हो जाएगा, हमारा PGT एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो ऐसी जबरदस्त ट्रिक अगर पानी है तो फिर आइए हमारे चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर, इसको आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी सुपर ट्रिक मैं लगातार डालता रहा हूं। आइसोमेरिज्म की सुपर ट्रिक बताऊंगा, लोगों को मिलती नहीं आइसोमेरिज्म की सुपर ट्रिक कि चेन आइसोमेरिज्म कैसे पता करें, कितने चेन बनेंगे, इसमें कितने 6 बनेंगे, 5 बनेंगे, 4 बनेंगे, इनकी सुपर ट्रिक भी मैं डालूंगा जल्द ही अपने इसी चैनल पर। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि यहां मिलता है वो जो शायद कोई यूट्यूब चैनल नहीं देता। थैंक यू।